मैं
वालों, सोने वाले जागो जागो रे जागो, जागो रे जागो, सोने वालों, सोने वालों जागो रे जागो, सोने वालों, शिव का सिमरण कर लो रे जागो, सोने वाले, शिव का सिमरण कर लो रे जागो, सोने वाले। तेरा तन है बहुत पुराना, तेरा तन है बहुत पुराना, धन भी तेरा साथ न जाना, धन भी तेरा साथ न जाना। तेरा तन है बहुत पुराना, तेरा तन, धन भी तेरा साथ न जाना, धन तन मन सफल बना लो रे जागो, सोने वाले, तन मन सफल बना लो रे जागो, सोने वाले। हे सोने वाले जागो जागो रे जागो, सोने वाले, सोने वाले जागो जागो रे जागो, सोने वाले। सगे संबंधी जिनके संग रहता, सगे संबंधी जिनके संग रहता, हीरे जैसा जन्म गंवाता, हीरे जैसा जन्म गंवाता। अब तो प्रभु गुण गालो रे जागो, सोने वालों, अब तो प्रभु गुण गालो रे जागो, सोने वालों। हो शिव का सिमरण कर लो रे जागो, सोने वालों, शिव का सिमरण कर लो रे जागो, सोने वालों। एक दिन काल बलि जब आए, एक दिन काल बलि जब आए, आएगा आएगा। किस किस को यकीन है एक दिन आएगा, काल आएगा ना, आएगा। देखिए का ही कोई भी रोक ले, परंतु जो चीज होनी है वो होकर के ही रहेगी, ठीक है ना। परमात्मा पिता ने इसी चीज के लिए अष्ट शक्तियों में से एक चीज जो सामना करने की शक्ति हमें दी है ना, वो यही शक्ति है। अगर हम गंभीरता से इस चीज को लें तो हमें बहुत बड़ी प्राप्ति हो सकती है ना। तो इसीलिए सभी बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे भी और हमारे साथ गुनगुनाएंगे भी, तालियों का भी सहयोग देंगे। एक दिन काल बलि जब आए, एक दिन काल बलि जब आए, नाते सारे तोड़ ले जाए, नाते सारे तोड़ ले जाए। ज्ञान गंगा में नहा लो रे जागो, सोने वालों, ज्ञान गंगा में नहा लो रे जागो, सोने वाले। शिव का सिमरण कर लो रे जागो, सोने वाले, शिव का सिमरण कर लो रे जागो, सोने वाले। परम धाम है तेरा वासा, परम धाम है तेरा वासा, जिसमें शिव बाबा है रहता, जिसमें शिव बाबा है रहता। अब तो मिलन मना लो रे जागो, सोने वालों, अब तो मिलन मना लो रे जागो, सोने वालों। शिव का सिमरण कर लो रे जागो, सोने वाले, शिव का सिमरण कर लो रे जागो, सोने वाले। तू है आत्मा ज्योतिर्बिंदु, तू तो है आत्मा ज्योतिर्बिंदु,
समझ लो रे जागो सोने वाले, हो सोने वाले जागो जागो रे जागो सोने वाले, हो शिव का सिमरण कर लो रे जागो सोने वाले, हो शिव का सिमरण कर लो रे जागो सोने वाले, हो सोने वाले जागो जागो रे जागो सोने वाले। आए दुनिया वालों जान लो अब तो शिव भगवान आए, दुनिया वाले जान लो, हो समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो, समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो, अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो, अब तो शिव भगवान आए दुनिया वाले जान लो। जब जब धर्म दलानी होती भारत में आते भगवान, जब जब धर्म दलानी होती भारत में आते भगवान, हाँ जिस तन में प्रवेश वो करते वो साधारण है इंसान, जिस तन में प्रवेश वो करते वो साधारण इंसान, एक दफा इस सत्य को परखो बात हमारी मान लो, एक दफा इस सत्य को परखो बात हमारी मान लो, समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो, समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो, एक दफा इस सत्य को परखो बात हमारी मान लो, एक दफा इस सत्य को परखो बात हमारी मान लो, अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो, अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। परम पिता परमात्मा शिव है त्रिमूर्ति कहलाता है, परम पिता परमात्मा शिव है त्रिमूर्ति कहलाता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर वो तीन देव रच जाता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर वो तीन देव रच जाता है, एक बार इस सत्य को जानो बात हमारी मान लो, एक दफा इस सत्य को जानो बात हमारी मान लो, समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो, समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना विष्णु सुख का दाता है, ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना विष्णु सुख का दाता है, शंकर द्वारा करे प्रेरणा महाविनाश कराता है, शंकर द्वारा करे प्रेरणा महाविनाश कराता है, हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो, हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो, समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो, समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो, अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो, अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे, पछताएंगे या खुले दिल से जाएंगे? जो पछताएंगे हाथ खड़ा करो जरा, धर्मराज के आगे जो पछताएंगे। मन ही है कि हमें करना यहाँ इस सृष्टि पर आकर के, इस शरीर में आकर के हम कर क्या रहे हैं, हमारा देखना कैसा हो, हमारा बोलना कैसा हो, हमारा सुनना भी कैसा हो। अगर हम किसी की चुगली भी सुन रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वो भी पाप है। क्या है? पाप है। अब आप देख लो कि पाप की परिभाषा क्या होती है। जानते तो हैं हम सभी पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये बातें हम जानते हैं, पर जानते हुए भी हो जाता है, होता ही तो है, हो जाता है ना। कहेंगे कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्रोध आता है तो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है,
ये सब पाप में गिना जाता है। ठीक है ना। कोई की थिंकिंग थोड़े समय के लिए ऐसा होता है कि कोई बात नहीं, इतना ही काफी है, कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हुआ, है ना। कई बहनें ऐसी हैं जो इन चीज़ों को सोच करके नज़रअंदाज कर देती हैं और अपने जीवन में खुशी प्राप्त करती हैं। लेकिन अगर एक ही बात को बार बार सोच करके अपने अंदर ईर्ष्या का भाव पैदा कर देती हैं, तो जैसे लकड़ी में घुन लगता है ना, अपने जीवन में भी वो ईर्ष्या रूपी घुन लगा देती है और पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर कहेंगे बीपी हाई है या अलग अलग जो प्रॉब्लम है वो आती हैं। दुनिया में आप देखा जाए आज 80% बढ़ता जा रहा है। कैंसर के रोग हैं, सिर का दर्द है, पेट का दर्द है, अन्य बीमारी हैं, और किसी को रसोली हो गई, किसी को पथरी हो गई, माना अलग अलग चीज़ें जो हैं, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो सामने आ जाती हैं। तो ये सब क्या है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो कर्म हैं वो आज इस तरह के हो गए हैं। और परमात्मा शिव को आए हुए 85वां साल लग चुका है। आज हम यहाँ शिव जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, शिवरात्रि मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्यों मनाते हैं शिवरात्रि? क्यों मनाते हैं? एक त्योहार है, बस इसीलिए ना। लेकिन जो मुरली सुनते हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, वो तो ये समझेंगे कि हम अपने बाप का जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन तो दुनिया में बहुत सारे होते हैं, पर कर्म ऐसा हो, जन्म लेने के बाद हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमें धर्मराज के आगे पछताना ना पड़े। इस तरह के कार्य हमारे हों। हम दिव्य गीत को गुनगुना करके पूरा करते हैं, तत्पश्चात आपको मेडिटेशन कराएंगे और सभी इस समय मिलकर के गाएंगे। अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे, अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे। हाँ, अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे। डंडों की जब मार पड़ेगी फिर तुम क्या बदलाओगे। भाई हंसने की बात नहीं है, ये सत्य है। परमात्मा इसे छोड़ देगा क्या? अगर आपके बच्चों से कोई ऐसा गलत काम हो जाए, आप छोड़ते हैं क्या उसे? छोड़ते हैं क्या? एक गिलास का दूध खिल जाए तो आप क्या करते हैं? ना जी ना, यूं थोड़ी ना होता है, दे गदा के बेगदा का, है ना। हो जाता है बहुत। देखो ये तो छोटी सी बात है, खैर बिल्कुल छोटी सी बात है, माइनर सी बात है। लेकिन एक क्रोध जो है ना, थोड़ा सा गुस्सा जो है ना, वो जरूर से जरूर आ जाता है। अब देखिए, मान लो इन बच्चों ने थोड़ा सा शोर मचा दिया और देखो इन्होंने क्या क्या कहा, इनको रोक दो। हम अभी कर्म बड़े हल्के चल रही है, सत्संग चल रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, और भीतर वाले तंग भी हो रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, है ना, कह भी रहे होंगे बैठा नहीं जाता आराम से, लेट नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए कर्म ऐसे हो कि धर्मराज के आगे ना पछताएं। ठीक है, सभी मिल करके गाएंगे। अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे, अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे। डंडों की जब मार पड़ेगी फिर तुम क्या बतलाओगे, डंडों की जब मार पड़ेगी फिर तुम क्या बतलाओगे। हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो, हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो, समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो, अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। समय
अब भी मान लो, अब भी समय है, थोड़ा सा समय, बिल्कुल थोड़ा सा समय। हमने पहले भी गंगा टेढ़ी में ये बात सुनाई है, और अभी तो देखो भ्राता जी ने भी थोड़ा सा इसको रिपीट किया था कि एक पेड़ पर तोता और मैना बैठे हुए थे। याद आया कुछ? मैना तोते को कह रही थी कि अभी अभी आकाशवाणी हुई है कि अगर हम इस पेड़ से, बंदर और बंदरी बैठे हुए थे, बंदर और बंदरी, लेकिन बंदर और बंदरी बैठे हुए थे। बंदरी ने बंदर को कहा कि हमने अभी आकाशवाणी सुनी है, अगर हम अभी छलांग लगा जाएं 1 मिनट के अंदर अंदर, कितना मिनट था उनके पास? कितने मिनट थे? केवल 1 मिनट। अगर 1 मिनट के अंदर अंदर अभी हम छलांग लगा दें तो मैं तो बन जाऊंगी राजकुमारी और तुम बन जाओगे राजकुमार। बंदर ने कहा, औरतों की बात भी कभी माननी जाती है क्या? ये तो ऐसे ही बोलती हैं भाई, महिलाएं तो ऐसे ही बोलती हैं, इनकी तो बक बक करने की आदत होती है। क्योंकि पुरुष पति, अब तो परमात्मा पिता ने माताओं के सिर पर कलश रखे माताओं को बहुत आगे कर दिया है। कोर्ट भी महिलाओं की सुनती है, पुलिस भी महिलाओं की सुनते हैं, है ना? अब तो घर में भी सुनी जा रही है। परंतु जिस समय ये बात हुई थी उस समय की वार्ता, तो बंदर ने जब कहा कि हाँ तुम्हारी कौन मानेगा, तो बंदरी कहते देख लो मैं छलांग लगाने जा रही हूँ। तो बंदरी ने क्या की? बंदरी ने मारी छलांग और बंदरी तो बन गई राजकुमारी। बंदर बैठा बैठा देखे, अरे मेरी बंदरी तो राजकुमारी बन गई। और उसने भी क्या किया? उसी की रेस में बंदर ने लगाई छलांग, पर बंदर की टूट गई टांग। क्यों टूटी? वो कूद गया। बंदरी भी तो कूदी थी। बताओ, समझाया गया था उनको। आप ध्यान से सुनो, आप सुन नहीं रहे हैं। हमने ये बताया था कि उस समय 1 मिनट का टाइम था बंदरी के पास, जिस समय आकाशवाणी हुई थी, और बंदरी ने बंदर को समझाया था कि अब भी छलांग लगा लो। जब आकाशवाणी हुई है कि 1 मिनट का समय हमारे पास है, इसी 1 मिनट के अंदर अगर हमने छलांग लगा दी तो हम, आप राजकुमार और मैं राजकुमारी बन जाऊंगी। राजकुमारी ने समय रहते छलांग लगा दी, जिसके कारण उसकी काया कल्पतरु हो गई। लेकिन बंदर ने देखा और उसकी रीस में जब समय निकल गया तब छलांग लगाए। अब बताओ, सजा तो मिलेगी ही। जब मारी छलांग तो टूट गई टांग। वही काम हमारे साथ तो ना हो जाए, वही काम हमारे साथ तो ना हो जाए। देखिए, कर्म बहुत सारे ऐसे होते हैं, कई कर्म तो सही करते हैं, अपने परिवार को भी बिल्कुल सही रीति रखते हैं, भोजन भी अच्छा बनाते हैं, शेड्यूल भी पूरा अच्छा रखते हैं, बच्चों का भी पूरा कहना मानते हैं, बच्चों के पिताजी का भी अच्छा कहना मानते हैं, सबको सेट रखते हैं, पर बोलने की आदत ज़्यादा होती है तो वही काम खराब हो जाता है। अपने घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम बहुत सारी विधियां, अभी हमारे आदरणीय दीदी जी हमारे बीच में हैं, आपको बताएंगे। अभी हम सभी थोड़ी देर के लिए साइलेंस में बैठेंगे। जैसे जैसे विचार आपको दिए जाएं, आपको केवल वैसा ही चिंतन करना है। मुख से बोलना नहीं है, लेकिन मन को शांत रखना है। मुख शांत तो मन शांत, एकदम शांत हो जाए। मन को एकाग्र, शरीर एकाग्र करेंगे तो मन एकाग्र होगा, क्योंकि प्रभु भजन ऐसे नहीं होता, बड़ा उसको करने के लिए बहुत शांति चाहिए। एकाग्र कर दें अपने आप को, बिल्कुल आंखों की पुतलियों को भी एक जगह टिकाएं और विचार करें। स्वयं को एकाग्र करें।
और चिंतन करें। आंखों द्वारा देखने वाले, कानों द्वारा सुनने वाले, मुख द्वारा बोलने वाले, मन के द्वारा सोचने वाले, मैं एक ऊर्जा हूँ, एक प्रकाश का पुंज हूँ। जैसे शाम के समय आप आसमान में चमकता हुआ सितारा देखते हैं, अपने मस्तिष्क में जहां आप बिंदी लगाते हैं, स्वयं को सितारा अनुभव करें। मैं एक जगती ज्योत हूँ। मैं जागती ज्योत इस शरीर में प्रवेश हो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर का आधार लेकर पाठ बजा रही हूँ। मुझ एनर्जी का, प्रकाश के पुंज का धर्म शांति है। शांत स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप। हम सबको कई बार तो अनुभव हो जाता है और कई बार अनुभव नहीं होता है। शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस संस्थान का निर्माण किया और 140 देशों में अपनी जगह जगह अपने बच्चों को भेजा। जो बच्चियां 9 साल की, 16 साल की, कोई 14 साल की ऐसी बाबा के पास आई थी इस उम्र में, जो आज की डेट में वो बहुत सीनियर तपस्वी मूर्त, पूरे संसार की आधार मूर्त, जिनको हम कहते हैं दादी। आज बाबा ने उनको दादी का पद दिया, मीन्स बड़ी बहनें, बड़ी दीदियाँ। माउंट आबू में, अरावली की पहाड़ियों में ये संस्था 1950 में सिंध हैदराबाद से आई। सिंध हैदराबाद से जब यहाँ बाबा आए पहाड़ों में, माउंट आबू की, राजस्थान की पहाड़ों में, कुछ माताएं तो हमारी गई हुई हैं वहाँ माउंट आबू में, और कुछ को पता नहीं है अभी। राजस्थान को तो सब जानते हैं ना, राजस्थान को, हरियाणा से भी बॉर्डर लगता है राजस्थान का। तो जो अहमदाबाद को भी जानते हो शायद आप, गुजरात को, गुजरात से इधर ही 4 घंटे के रास्ते पे इधर ही बाबा ने जो शांति का पाठ पढ़ाया है ना,
शांति का पाठ पढ़ाया और उसमें हम बच्चों को क्या सिखाया। माउंट आबू में जब आए शुरू में 1950 से, और ये आज 2021 आ गया, तो कितने वर्ष हो गए हैं जो माउंट आबू में मेन हेडक्वार्टर है अपना संस्था का। और आप ये देखो कि फिर भी आप सबके पास कम से कम हम 18-20 वर्षों से आते हैं। 18-20 वर्षों में बहुत हमने देखा, आज भी देख रहे हैं कि हमारे कितने बड़े इसमें गांव में बहुत कम माताओं बहनों को विश्वास हुआ, निश्चय हुआ कि हाँ, परमात्मा पिता हमारा पिता है और हमें अपने मन को शांत रखना है। ये शांत रखने की जो स्थिति है, इसका बहुत लंबा अभ्यास चाहिए, एकदम से मन शांत नहीं होता। जैसे एक ड्राइवर बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा है, 100 से 120, 130 की स्पीड पे गाड़ी है। अगर अचानक उसके आगे कोई आ जाता है और वो एकदम उसको ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि आगे कोई आ गया तो ब्रेक लगानी पड़ती है। ब्रेक एकदम से लगाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, गाड़ी पलट जाएगी या कुछ ना कुछ और नुकसान हो सकता है। उसका कारण क्या था? गाड़ी स्पीड में थी। इसी तरह से आज जो हमारा मन है, आज हमारा मन भी बहुत स्पीड में चलता है। इस बात का तो अनुभव हर किसी को है। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बताने लग गए हैं कि हमें टेंशन होने लग गई। छोटे छोटे बच्चे भी बोलने लग गए। अब टेंशन किस स्थिति का नाम है? जब ज़्यादा मन में विचारों का प्रभाव चलता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी भी बात के लिए मन ज़्यादा चलता है। और वो चलता कब है? जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान ना हो। जैसे मान लो हमारे घर का कोई परिवार का सदस्य है, बीमार पड़ जाए, और ऐसी बीमारी जो उसको छोटे हॉस्पिटल से लेके बड़े तक हम दिखाते हैं, पर फिर भी डॉक्टर जो है उसके बारे में खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो हमें टेंशन शुरू हो जाएगी ना। कुदरती बात है, परिवार का सदस्य है और बहुत लाडला है, प्यारा है, तो टेंशन स्वाभाविक है। लेकिन वो टेंशन क्यों हो रही है? उसकी वजह यही है कि हमारे अंदर इस बात की ज्ञान की कमी है कि हर आत्मा का अपना अपना रोल है, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। इस बात की हमें कोई ज्ञान नहीं। अगर हम ये बात अपने मन में 1000 बार दोहराएं, कौन सी बात? कि हर आत्मा का अपना एक्टिंग कर रहा है। अब जिसका रोल जहाँ पूरा होगा, फिर उसको तो समझो वहीं पूरा करना पड़ेगा। फिर क्या समझ में आई बात? समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ का जो ज्ञान है, जो हम बता रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं, इस ज्ञान को जब तक आप अपने मन में निश्चय नहीं करोगे और उसको दोहराओगे नहीं, तब तक आप अपना बचाव नहीं कर पाओगे। जो होना है वो तो होना ही है, जो होना है वो तो निश्चित है। एक माता थी, नौजवान पुत्र, पति, कोई उसका लास्ट में वही बची बस। बहुत रोती थी, दिल बड़ा खराब रहता था, उदास रहती थी। तो उसको किसी ने बताया कि तू ज़्यादा उदास ना रहे, और ठीक नहीं है इतना उदास रहना, तेरे को खुद को नुकसान हो जाएगा। किसी ने उसको ज्ञान दिया कि तू फलाने महात्मा के पास जा। महात्मा बुद्ध के समय की बात है ये। तो महात्मा बुद्ध जी के पास गई, जाके बोलने लगी, महात्मा जी मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे परिवार के सदस्य मेरी आंखों के सामने ही चले गए, तो मैं क्या करूं? मुझे बड़ा दुख है, भगवान ने मेरे लिए बहुत खराब कर दिया, बहुत खराब कर दिया। अब गुरु तो ज्ञान देगा, उसको तो पता है इस चीज़ का। अब ज्ञान तो इन्हीं चीज़ों का चाहिए,
ज्ञान तो इन्हीं चीज़ों का चाहिए ना हमें। तो गुरु ने ज्ञान दिया कि माता तो ऐसा कर, तेरा दुख तो मैं हटा दूंगा, पर एक काम कर, तेरा अंदर जो चिपक गया ना ये दुख, इसको मैं हटा दूंगा, पर एक काम करना। कहते जी, कहते अपने जितना भी तेरा बड़ा गांव है ना, घर घर जा और उस घर से सरसों के दाने लेके आना जिस घर से कोई सदस्य ना गया हो, सारे साबुत हो, सब कई कई साल से 500 साल के जिंदा हो, 400 साल के, 100 साल के जिंदा हो, उस घर से लेके आना। वो सब उस जगह गई, हर एक घर में गई, जिस घर जाए कहते ना जी हमारा तो फलाना, हमारा तो फलाना, जिस घर भी जाए हमारा तो फलाना, हमारा तो फलाना। माता की बुद्धि खुल गई एकदम अंदर से, भाई ये तो सारे लोग ठीक हैं, तू ही क्यों ज्यादा दिल को लगा रही है, सारे ठीक है ये तो। क्योंकि जो भगवान या हमारा भाग्य में जो है उसमें बहुत भलाई है, बहुत कल्याण है, और हम इन बातों को भूल जाते हैं। हम एक ही बात को दिल को लगा के रखते हैं, जिससे हमें नुकसान ज़्यादा और फायदा बहुत कम होता है। करने वाला कौन? परमात्मा। सबका दुखड़ा हरने वाला परमात्मा है, इसीलिए उसको कहा दुख हरता सुख करता। परमात्मा हमारे दुखों को हरता है, पर मैं हरने के लिए एक बार उसके आगे बैठूं तो सही, तभी तो हरेगा। अब मान लो सूर्य देवता निकले हुए हैं, मैं इस कोठरी में छिप के बैठी रहूं और यही कहूं कि धूप आनी चाहिए, धूप आनी चाहिए, धूप आनी चाहिए, फिर ये तो मेरी अज्ञानता है ना। मैं यहाँ से 4 कदम चल के धूप में जाऊंगी तो धूप मिलेगी, मुझे यहाँ से उठ के वहां तक जाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। अब सूर्य देवता मेरी कोठरी में थोड़ी आएंगे अंदर, कोई सिस्टम है, प्रकृति है। तो परमात्मा पिता एक बहुत ऊंची सत्ता है, वो सर्वोच्च है। परमात्मा कौन है? सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा है। इसीलिए कहा ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, हे ऊंचे से ऊंचे भगवान, ऊंचा तेरा हर काम। भगवान का कार्य बहुत ऊंचा है। और अब जो मैं आपको शुरू किया था कि माउंट आबू की पावन स्थली, पावन धरती पर आकर परमात्मा दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। किसके द्वारा करा रहे हैं? किसके द्वारा कर रहे हैं? हम बच्चों के द्वारा कर रहे हैं। आज हम सभी इस कलयुग में रह के कोई खुश नहीं है, ठीक है, जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो करना ही पड़ेगा, पर अंदर से खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तमो प्रधान दुनिया है। जिसको भी छेड़ लो, एक तो वहाँ से दुख मिलेगा, एक वहाँ से निंदा चुगली मिलेगी। जिसके साथ भी आप बैठ के बात करोगे तो उसके पास जैसा चिंतन है वो वैसा ही आपको सुनाएगा। हमारे घरों में, सबके घरों में लगभग चक्कियाँ थी, आज भी होंगी कहीं कहीं। आप सबको पता है अगर उसमें गेहूं डालेंगे चक्की में तो क्या निकल के आता है? गेहूं का आटा, है ना। और मूंग डालेंगे तो मूंग का आटा, और चना डालेंगे तो उसका बेसन बन के आएगा, है ना, जब उसकी मेहनत करेंगे। तो चक्की में जो भी दाना डालेंगे वही हमको पीस के निकाल के मिलता है। ये क्या है? ये भी एक चक्की है, जो मन बुद्धि दिमाग कहते हैं ना जिसको हम, ये भी एक चक्की है। अब इसमें जैसा दाना डालेंगे, दाना मीन्स जैसा सोचेंगे वैसे ही मुंह से निकलेगा। अब हम दिन भर किसी के बारे में सोचते हैं, किसी ने हमें ताना मीना कर दिया, या किसी ने कोई शक कर लिया मेरे ऊपर, या किसी ने कोई ऐसे फालतू दोष लगा दिया, किसी ने चरित्र के दोष लगा दिया, तो हमारा माथा वहीं खराब हो जाएगा, हो जाता ना, अंदर से डिस्टरबेंस हो जाती है। अंदर से सोचते कि मैं ऐसी तो हूँ नहीं, पर इसने फलाने ने मेरे को ऐसा बोला क्यों है। मन का विचार वहीं घूमना शुरू हो जाएगा, है ना। हमारा चश्मा चेंज हो जाएगा वहीं पे ही, और हमारा मन इतना खराब हो जाएगा, ना खाने में मन लगता, ना घर काम में मन लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि फलाने ने मेरे को ऐसी फलानी बात, खराब बात बोल दी। जब खराब बोली तो खराब ही लगेगा, और आप जबकि ठीक हो
वहाँ पर जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? धैर्य। धैर्य कैसे रखोगे? ये सोच के, ये सारी सोचने से कटेगी, गलत सोच अच्छे सोचने से कटेगी। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, तो ऐसे ही जो हमारी खराब सोच है, खराब विचार चलते हैं हमारे मन में, किसी के बोलने से, सुनने से, देखने से, किसी भी चीज़ से प्रभावित होकर, या हमारे अंदर से खुद भी चल पड़ते हैं। कई माताएं बहनें अपने आप ही बातें बना लेती हैं, खुद ही किसी के बारे में कोई बात बनानी हो ना, तो जैसे वो डायरेक्टर भगवान परमात्मा ना, उसकी वो कॉपीराइट होगी कोई, तो उसको पता है, उसको अथॉरिटी मिल रही, भगवान वो बातें बनाएगी। तो वो भी संस्कार अच्छा नहीं है, ये आदतें अच्छी नहीं है। बाबा ने जो सिखाया ना, मुरली जो सुनाते हैं, ओम शांति जो बोलते हैं, ये करने से, बोलने से हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो फिर अच्छे फैसले आते हैं। अभी तो हमारे सबके फैसले ही गलत हो रहे हैं अंदर मन में। क्यों? मन ही ज़्यादा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, रुकता तो है ही नहीं। सोए सोए भी चलता है, सोए सोए भी चलता है ना, और इतना चल जाता है कई बार नींद नहीं आती। फिर कहेंगे सारी रात नींद नहीं आई, लगभग जाके 3-4 बजे आई होगी, है ना। क्यों? इतना ज़्यादा सोचते हैं हम, फिर नींद आने में भी टाइम लगेगा। इतना ज़्यादा सोचना तो नहीं चाहिए। ये शांति नहीं है, इसका मतलब अंदर मन में अशांति है, भटकना है, हमारे मन में भटक रहे हैं हम सब। तो आपने वहाँ पे क्या सोचना है? सच तो बिठो नच। जो आदमी सच्चा होगा, उस आदमी के ऊपर कभी भी कोई दाग नहीं आ सकता, भले कोई झूठा लगा दे। जैसे अगर कोई चांद की तरफ थूकेगा तो कहाँ गिरेगा वो थूक? उसके मुंह पे गिरेगा, थूकने वाले के। कितनी अच्छी बात कही। वो हमने ये सारी समझी है, सीखी है, ऐसे नहीं बता रहे आपको। अपने मन को ठीक रखने के लिए ऐसी अच्छी अच्छी बातों का विचार करो, इन बातों को घुमाओ अपने बुद्धि में। सच तो बिठो नच। दूसरी पॉइंट चांद वाली। तीसरी पॉइंट कि अगर सच की नैया है तो हिलेगी डुलेगी तो जरूर, परंतु डूबेगी नहीं। निश्चय रखो, क्योंकि ये बड़ी विश्वास की बातें होती हैं। आज हम सभी एक दूसरे के ऊपर से विश्वास उठ गया। क्यों? किसी ने अगर एक बार भी धोखा दे दिया ना, आप दोबारा कभी उससे बात नहीं करेंगे। ऐसी हमारी क्वालिटी है सब आत्माओं की। तो अब विश्वास फिर देख देख के करना पड़ेगा, किस पे तो करें किस पे ना करें। सारी दुनिया आज ऐसी हो गई है। अगर हमारा परमात्मा पे अटूट विश्वास है तो वो आपको अपने आप ही सही सुझा देगा। अगर आपका आस्था है, मन में विश्वास है, तो परमात्मा पिता को, शिव बाबा को दिल से आप याद करते हैं तो भगवान आपको सही राय देगा। आपका मन शांत होगा, क्योंकि शांति के सागर शिव बाबा को आप याद करते हो, तो अपने आप ही फैसला सही आएंगे, अपने आप निर्णय अच्छे होंगे। जब आपकी बुद्धि ज़्यादा सोचती है, मन ज़्यादा सोचता है, तो आप चाहते हुए भी अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। चाहते हुए भी सोचते हैं कि सत्संग करें, घर वास्ते से थोड़ा टाइम निकाल ले, बाहर कुछ अच्छा काम करें, समाज की भलाई के लिए कुछ प्रार्थना करें। अपने गांव में हमारे जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में हम सत्संग भी करते हैं तीज त्योहारों पे। इसलिए तो करते हैं, चलो सुख शांति रहेगी हमारे गांव में, परिवार में, सब परिवारों में शांति रहे, सब परिवारों में खुशियां रहे। यही तो मन्नतें मांगते हैं, अपने लिए भी मांगते हैं, भगवान हमारे परिवार में शांति रखो, हमारे परिवार में सुख दो, सुख शांति से परिवार के सभी सदस्यों को ठीक रखें। ऐसे तो प्रार्थना करते हैं भगवान के आगे। फिर कहते भगवान जी कृपा भी करो हमारे ऊपर, आशीर्वाद दो हमें। कृपा मीन्स कृपा का मतलब कर पा, यानी कि कृपा कर पा, कर पा यानी कि कर्म करो पहले अच्छा, फिर अपने आप पाएंगे। कृपा अपने आप ही नहीं हो जाएगी, है ना। और जब आप खुद देखो कि जब हमारे जन्म दिए हुए बच्चे, मान लो हमारे पास 2-3 बेटे के रूप में बच्चे हैं, लड़के हैं। एक बेटा हमारा बहुत आज्ञाकारी है, बहुत कहना मानता है, दिल में हमदर्दी रखता है, सेवा करता है, आते जाते पूछता है, बात करता है आपके साथ अच्छी तरह से, आपकी बात को सुनता है। और 2 बच्चे हैं
दूसरा बच्चा बिल्कुल ही नहीं सुनता, वो समझता ही कुछ नहीं आपको। और जो तीसरा है वो 50-50 है, कभी सुन लेता कभी नहीं। तो इन तीनों में से आपको कौन सा बच्चा अच्छा लगेगा? है ना, जो बच्चा आपका फुल केयर करता है, आपकी कहना मानता है आपका, आपको तो वही अच्छा लगेंगे तो वो भी अच्छे, क्योंकि जन्म दे रखे हैं, ऐसी बात नहीं है, लगेंगे तो वो भी अच्छे। लेकिन वो बच्चा बहुत ही अंदर से दिल से अच्छा लगेगा, याद उसी की आएगी, दुख के टाइम याद उसकी आएगी, कहेंगे आप, मानेंगे भी आप, अंदर से समझेंगे भी आप। तो जब आप इस चीज को अनुभव में ले आओगे कि हमें भी परमात्मा पिता का आज्ञाकारी बच्चा बनना है। कौन सा बच्चा बनना है? आज्ञाकारी। तो उसकी आज्ञा क्या है? अब हम आपको खुल्लम खुल्ला बता देते हैं। उसकी आज्ञा है कि बच्चे अपने मन को पवित्र रखो, अपने मन को शुद्ध रखो, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी तो सारे ही हैं वैसे हम, किसी का तो योग माता का पति से लगा हुआ है, किसी का बच्चों से लगा हुआ है, कोई साधु सन्यासी का पब्लिक से लगा हुआ है, राजनीतिक लोगों का भी पब्लिक से लगा हुआ है, टीचर का स्टूडेंट से लगा हुआ है, स्टूडेंट का टीचर से लगा हुआ है। बुद्धि योग माना अंदर में याद तो सबकी आती है, ये हम सारे याद, हम सबके अंदर याद है। कोई किसी को याद करता है, कोई किसी को याद करता है, कोई किसी को याद करता है। परंतु इन सारी यादों में चेक करो कि परमात्मा की याद कितनी है। परम शक्ति ब्रह्मांड के मालिक को हम कितना याद करते हैं। जब ब्रह्मांड के मालिक को याद करते हैं, परम शक्ति को याद करते हैं, तो हमारा मन पवित्र होता है, हमारा मन फिर पवित्र होता है। क्योंकि मन किसका दिया हुआ है? मन उसका दिया हुआ है, बुद्धि भी उसकी दी हुई है। इस शरीर में मन, बुद्धि और संस्कार सहित जो आत्मा आंखों से देख रही है, कानों से सुन रही है, मुख से बोल रही है, ये आत्मा उसी की दी हुई है। हमारे जो अंदर महसूस कर रही है ना, अब सुन रहे हैं ज्ञान तो अच्छा लगता है, अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो हमें अंदर में इसको महसूस करना है कि ये आंखों द्वारा देखने वाली शक्ति कौन है। क्योंकि परमात्मा की आज्ञा यही है कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन हैं। अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। कमला, विमला, शिमला, लक्ष्मी, रानी, ये शरीरों के नाम हैं, परंतु इन शरीरों को चलाने वाली चेतन शक्ति ज्योतिर्बिंदु अजर अमर अविनाशी आत्मा है। तो मैं कौन हूँ? आज के सत्संग से हम सीखेंगे कि मैं आत्मा हूँ। आज के सत्संग से हम इस बात को सीखें, समझें, क्योंकि हर बात सीखनी होती है, समझनी होती है। सीखेंगे, समझेंगे तभी प्राप्ति होगी, है ना। अब मान लो हमारे परिवारों में जैसे हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया, जैसे हमारी माँ ने समझाया, बाप ने समझाया, भाई बंधुओं ने समझाया, हमारे समाज के बड़े विद्वानों ने समझाया, हम वैसे समझते आ रहे हैं, है ना। जो चीज़ हमको समझाई गई वही समझ ली हमने, ठीक है ना बात। लेकिन हम आपको और भी कुछ इससे हटके बता रहे हैं कि जो हमारे देवी देवताएं हैं, जिनको हम सब याद करते हैं, उसके लिए मना नहीं है। धूप, पूजा, आरती, गुरु जो भी आपने कर रखा है आप भले करो वो सिस्टम, परंतु हम आपको ये कहते हैं कि एक रिश्ता और जोड़ो। कितने रिश्ते जोड़ लिए? एक और जोड़ लो हमारे कहने से। बहन जी गीत सुना रहे थे, बात हमारी मान लो। ये केवल गीत की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बात हमारी क्या मान लो? ये मान लो कि पहले समझो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर दूसरा प्रश्न करो अपने आप के साथ कि मेरा पिता कौन है। जिस इस शरीर को जन्म दिया वो पिता तो है ही है, जिसने इस शरीर को जन्म दिया वो तो पिता है, लेकिन उस पिता का भी पिता, उस पिता का भी पिता वो है परम पिता। परम पिता परमात्मा शिव, जिनकी हम क्या मनाते हैं हमेशा? शिव जयंती, शिवरात्रि मनाते हैं हर साल। और क्या करते हैं उसके ऊपर जाकर? जल, बेलपत्र
और बेर और अक का फूल, फल फूल और भी कुछ कुछ उनके ऊपर हम समर्पित करते हैं। शिवलिंग के ऊपर अपने मंदिर जिस दिन होगी तब जाएंगे ना, व्रत करेंगे, व्रत करेंगे। और तो हम क्या सुन रहे थे कि परमात्मा की जो आज्ञा है वो आज्ञा, पहली आज्ञा यही है कि हे आत्माओं, हे पवित्र आत्माओं, आप जो है ना अपने आप को आत्मा समझ के मुझे याद करो। देह और देह के सभी संबंधों को बुद्धि से भूलकर, देह और देह के, अपनी देह और देह से जुड़े हुए जितने संबंधी हैं उनको बुद्धि से भूलकर तू मुझे याद कर। मतलब योग में बैठ, कहने का भाव कुछ टाइम तो बैठो, सुबह बैठो 15 मिनट, शाम को बैठो 15 मिनट, दिन में बैठो 2-2 मिनट, 5 मिनट, और क्या सोचो कि मैं बहुत शांत हूँ। क्या सोचना है कि मैं तो बहुत, तूफान मचा हुआ वैसे तो अंदर, शांत तो नहीं है, परंतु अगर आप इसका अभ्यास करेंगे, आप इसका अभ्यास करेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया कि लंबा अभ्यास चाहिए, लंबे टाइम का। जैसे बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सिल पर निशान पड़ जाते हैं जब रस्सी बार बार आती जाती है, पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। वो तो पत्थर है, हम तो फिर भी चेतन हैं, हमारे ऊपर तो वैसे असर हो जाना चाहिए या नहीं। यह सत्संग में आए, सुन लिया, समझ लिया, ठीक है, बस बहन जी ठीक कह रही, भाई इतना होता तो नहीं, पर हमारे से नहीं होगा। हिम्मत रखो, अंदर में संकल्प करो कि हमें परमात्मा की आज्ञा को मानना है। जैसे आपको अपने जन्म दिए हुए बच्चों में से भी आज्ञाकारी बच्चा अच्छा लगता है, इसी तरह से परमात्मा को भी हम में से आज्ञाकारी बच्ची अच्छी लगेगी, आज्ञाकारी माताएं अच्छी लगेंगी, जो पहली आज्ञा मानेगी। कौन सी आज्ञा? कि अपने को देह में रहते हुए अपने कारोबार जो भी कर्म करते हैं, झाड़ू बुहारी, रसोई, खेती बाड़ी, गायें भैंस का जो भी करते हैं, सब कर्म करते हुए भी अपने आप को आत्मा समझो और शिव बाबा को याद करते रहो। जो घर में मान्यताएं हैं, रीति रस्म है, वो पूरे करो, उनके लिए हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, वो सब कुछ करो। लेकिन हम जो कह रहे हैं उस एक बात पे ध्यान धरो, मन को शांत करना है, मन को खुशनुमा बनाना है, मन को पवित्र बनाना है, मन मना भव करना है कि परमात्मा की याद मेरे मन में लगी रहे। मन मना भव का मंत्र जपना है अगर, तो अपने को आत्मा जरूर समझना पड़ेगा। हम जो हैं अपने को बार बार आत्मा समझते हैं, हम अपने को बार बार आत्मा समझते हैं। बाल्यकाल की उम्र से ही हमने अपने आप को आत्मा समझा तो हमारी कर्मेंद्रियां शांत, शीतल और शक्तिशाली बनती चली गई। नहीं तो इस कलयुग के माहौल में कौन रह सकता है पवित्र? कौन जीवन बिताएगा पवित्र? बताओ हमें क्या मिला, क्यों हमने त्याग किया? हम आप ही की बहनें, आप ही की बेटियां हैं, हमने क्यों त्याग किया? हमें प्राप्ति हुई, हमने उस पर ध्यान रखा कि मन प्राप्ति कैसे करेगा, बुद्धि प्राप्ति कैसे करेगी। हमने अपना ध्यान एक ही जगह रखा, रखते हैं, आज भी रखते हैं। राजा जनक इतना बड़ा राज्य संभालते हुए भी बहुत खुश रहते थे, कोई जी पे जोर नहीं पड़ता था उसके, बड़ा लाइट चेहरा, खुशनुमा है, लोग देखते थे राजा बड़ा हल्का रहता है, बड़ा खुश रहता है, अंदर से चेहरे पे बड़ी चमक है इसके, कैसे रहता है। एक अज्ञानी पुरुष चल पड़ा दरबार में, भाई पूछ के आऊंगा आज तो महाराज से, भाई आप कैसे रहते हो, इतना कारोबार संभालते हुए, किसी का कुछ किसी का कुछ, कितनी टेंशन आती है। हमारे एक छोटे से परिवार में देख लो कितनी समस्याएं आ जाती हैं, आ जाती है ना समस्याएं। और हम एक परिवार को 4 सदस्यों का या 8 सदस्यों का परिवार संभालते संभालते बिल्कुल चिड़चिड़े, गुस्सा, रोब, बुरे हाल हो गए हमारे, मन में बदला लेने की भावना, और पता नहीं क्या 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 सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं ना। देखो तो राजा जनक नहीं सोचता था,
वो बड़ा एवरग्रीन, अपने जीवन में हल्का खुश रहता था, कभी उसको चिड़चिड़ाहट नहीं आती थी। तो वो पहुंच गया अज्ञानी व्यक्ति दरबार में, महाराज आप कैसे खुश रहते हैं, इतना बड़ा कारोबार संभालते हुए भी आप कैसे इतना प्रेम से भी बोलते हो, सबके साथ खुशी से बोलते हो, अपने परिवार के सदस्यों को भी प्यार से पालते हो, सारी प्रजा को प्यार से पालते हो, आखिर क्या राज है? राज पूछा। महाराज ने सोचा ऐसे तो इसको राज नहीं समझ में आएगा, समझाऊंगा। तो महाराज ने क्या किया, कहा कि बस मुझे 15 मिनट दो। तो राजा ने, जनक जी ने आदेश दिया अपने कर्मचारी को कि एक बड़ा सा दीपक लेके आओ और उसमें तेल भर के ज्योत जगा के लेके आओ। 15 मिनट में आ गया, राजा का आदेश पूरा हुआ। तो कहा कि आप एक से काम करेंगे? राजा ने कहा। कहते हाँ जी, क्यों नहीं, अब राजा का आदेश है, काम क्यों नहीं करेंगे, मानना पड़ेगा। तो कहते आप ये दीपक अपने हाथ में ऐसे लेके, दोनों हाथों में ऐसे लेके और सारा राजमहल देख के आओ। अब राजमहल तो था गंगा टेढ़ी जितना बड़ा, तो इससे भी बड़ा था। तो उसने सोचा कि जी, लेकिन कहते कंडीशन एक है, शर्त एक है। जनक बोले, कहते जी बोलो महाराज, क्या शर्त है? शर्त ये है कि दीपक बुझे ना और तेल छलके ना, तेल छलकना नहीं चाहिए और दीपक बुझना नहीं चाहिए, और राजमहल सारा देख के आओ। तो अब कंडीशन तो बड़ी सख्त सी थी, परंतु राजा का आदेश था, मानना पड़ा। साथ में कर्मचारी भेज दिए महाराज ने। क्यों? क्योंकि कभी कहीं बीच में रख के दीपक और सारा राजमहल देख दिखा के वापस दीपक ले आए, ऐसा भी तो हो जाता है ना। तो साथ भेजा। अब जगह कहीं ऊंची थी, कहीं नीची थी, कहीं सीढ़ियाँ थी, कहीं प्लेन था। अब राजमहल को तो राजमहल की तरह बनेगा, अब वो भी देखना था, सीढ़ी चढ़ना उतरना, प्लेन चलना, फिर नीचे उतरना, फिर ऊपर, फिर सारी जगह बना। उसने देखा और राजमहल वो दीपक के ऊपर ऐसे ध्यान दे के चलता रहा। राजमहल देखते देखते पूरा ही दिन वो बीत गया। शाम को राज दरबार में प्रस्तुत हुए। महाराज ने कहा जी बताओ महल कैसा लगा? कहते जी महाराज महल तो बहुत ही सुंदर था, महल तो बहुत ही सुंदर था। कहते पर ना मैं, कहते पर मैं क्या? कहते पर मैं मीन्स मेरी वृत्ति कहीं नहीं गई। क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान तो ज्योत पे था। इतनी सुंदर सुंदर चीजें थी, उठाने का मन तो करता ही आदमी का, कहने को मन तो करते ही महाराज फलानी चीज पसंद आई, वो मुझे मिल सकती है, 100 बातें आती है मन में। परंतु उसने कहा कि मैंने सब कुछ देखा पर देखते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि मेरा ध्यान मेरी दीपक की ज्योत पे था। तो महाराज ने कहा देखो आपने कितनी अच्छी बात कही, कितनी गहरी कही, आप राज को समझ गए हो। मैं भी इस महल में रहता हूँ, परंतु मैं अपना योग परमात्मा के साथ लगा के रखता हूँ। परमात्मा के साथ मेरा बुद्धि योग, क्योंकि परमात्मा ने मुझे कहा है कि अपनी ज्योत का ध्यान रखना। तो हमारी ज्योत क्या है? ये आत्मा। तो मुझे इसका ध्यान रखना है, मेरी ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। बुझने का मतलब गुस्सा आना तो ज्योत बुझ गई समझो, है लालच आना, हद से ज़्यादा लालच, चलो ठीक से हिसाब से का लालच तो ठीक है, पर हिसाब से ज़्यादा लालच आना वो भी तो अंधेरा ही है ना। फिर काम विकार, काम महाशत्रु है, बाबा ने मुरली में कहा बच्चे काम विकार महाशत्रु है आत्मा का, इसने तो बहुत नुकसान किया। अच्छा फिर अहंकार, सारी चीजें चलो काम क्रोध भी जीत लिए, फिर अहंकार आ जाता भी मैंने तो बड़ा ही काम किया, मैंने तो इस कबीला, मैं ही थी तब कबीला संभल गया, मैं ना होती तो ये घरवासा ना जुड़ना था, उसका भी अहंकार। उसके लिए बाबा ने कहा नियमित शब्द, बच्चे तुम नियमित हो, तुम सेवाधारी हो, नियमित हो, कर दिया करा दिया सबका कर दिया, अब निश्चिंत रहो, शिव बाबा को साथ रखो, अपने को आत्मा समझो, है ना। तो ऐसा जब हम देखते हैं कि जब हम ज्ञान की बातों को अपनी बुद्धि में दोहराते हैं तो हमें उससे प्राप्तियां होती हैं, हमें शांति मिलती है। चलो आप ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते तो ओम शांति तो कह ही सकते हैं ना, ओम शांति तो सारे कह सकते हैं ना, ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, शिव बाबा तो कह सकते हैं ना। तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति अपने मन को बोलते रहो, अपने आप मन शांत हो जाएगा। और
शिव बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, भोला बाबा। मेरे शिव बाबा, मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे भोले बाबा। दिल से कहो और कहो कि बाबा ये समस्या है, मेरे भोले बाबा, शिव बाबा ये समस्या है, इसको ठीक करो। करेगा, किसी के द्वारा करवा देगा, करेगा, पक्का करेगा। क्योंकि बोला है बाबा ने, मुरली में कहा है कि तुम जब दिल से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास उसी टाइम हाजिर हो जाऊंगा, है ना। तो अभी हम सभी प्यारे बाबा की याद में बाबा का झंडा लहराएंगे और एक झंडे का एक गीत बोलेंगे, नारे बोलेंगे और उसके बाद सभी बैठेंगे। पहले बाबा के झंडे के सम्मान में खड़े होंगे और उसके बाद जो है बैठेंगे। बैठ के फिर सबको भोग भी मिलेगा और शिव बाबा को हमने मन से याद करना है, दिल से याद करना है। शांति हो बरसाए, शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा को सजाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा को सजाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी, पवित्रता की धारी। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। लेकर हम सब हाथ में हाथ सुनाए, एक अनोखी बात लेकर हम सब हाथ में हाथ सुनाए। एक अनोखी बात परम पिता शिव लेकर आए, स्वर्ग की अनुपम सौगात। परम पिता शिव लेकर आए, स्वर्ग की अनुपम सौगात। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा को सजाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा को सजाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा को सजाए। अंबर से यूं फूल बरसे, वसुंधरा को सजाए। शिव का ध्वज लहराए, सुख शांति वो बरसाए। बोलिए सभी ओम शांति। ओम शांति। जागो 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 भारत की संतान, भारत में आए शिव भगवान। जागो भारत की संतान, भारत में आए शिव भगवान। अब कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। अब
कलयुग जाने वाला है, जब छोड़ेंगे 5 विकार, तभी मिलेगा भ्रष्टाचार, जब छोड़ेंगे 5 विकार, तभी मिलेगा भ्रष्टाचार। खड़े हैं शिव भगवान, 5 विकारों का दो दान। द्वार खड़े हैं शिव भगवान, शिव भगवान बोल रहा है, माया का शासन डोल रहा है, शिव भगवान बोल रहा है। माया का शासन डोल रहा है। 5 विकार, नरक का द्वार, 5 विकार, नरक का द्वार। सब सत्यों में सत्य महान, शिवरात्रि है सर्व महान, सब सत्यों में सत्य महान। शिव है गीता का भगवान, सर्व का सद्गति दाता कौन? एक शिव परमात्मा, सर्व का सद्गति दाता कौन? एक शिव परमात्मा। सब पर्वों में पर्व महान, शिवरात्रि है सर्व महान, सब पर्वों में पर्व महान। शिवरात्रि है सर्व महान। एक कल्प में एक ही बार, शिव परमात्मा लेते अवतार, एक कल्प में एक ही बार। शिव बाबा लेते अवतार। हम क्या चाहते हैं? राम राज्य, हम क्या चाहते हैं? राम राज्य, हम क्या लाएंगे? राम राज्य, हम क्या लाएंगे? जय स्वराज्य। राम राज्य कैसे आएगा? पवित्रता से, राम राज्य कैसे आएगा? पवित्रता से, पवित्रता कैसे आएगी? योग बल से, पवित्रता कैसे आएगी? योग बल से। शिव शक्ति सेना, अमर रहे, शिव शक्ति सेना, अमर रहे, पांडव सेना, अमर रहे, पांडव सेना। अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आप सभी को शिव जयंती की बधाई हो। खूब जोरदार तालियों से एक दूसरे को भी बधाई दे। बाबा जी मेरी आंख बड़ी, बाबा जी मेरी आंख तरसे रात शाम बचिए मैंने आंख देई अनमोल बचिए मैंने आंख दृष्टि तो ले लो मन भर के राधे श्याम दृष्टि तो ले लो मन भर के राधे श्याम सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम। बाबा जी मेरी जीभ बड़ी कमजोर, बाबा जी मेरी जीभ बड़ी कमजोर बोलन मेरा मन तरसे राधे श्याम बोलन मेरा मन तरसे राधे श्याम। बचिए मैंने जीभ देई अनमोल बचिए मैंने जीभ देई अनमोल गीत गाओ मन भर के राधे श्याम भजन करो मन भर के राधे श्याम सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम। बाबा जी मेरे कान बड़े कमजोर, बाबा जी मेरे कान बड़े कमजोर सुनने मेरा मन तरसे राधे श्याम सुनने मेरा मन तरसे राधे श्याम। बचिए मैंने कान दिए अनमोल बचिए मैंने कान दिए अनमोल मुरली तो सुन लो मन भर के राधे श्याम मुरली तो सुन लो मन भर के राधे श्याम सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम सत्संग में बड़ा रंग बरसे राधे श्याम। बाबा जी मेरे हाथ बड़े कमजोर, बाबा जी मेरे हाथ बड़े कमजोर दान को मेरा मन तरसे राधे श्याम दान को मेरा मन तरसे
मन भर के, राधे श्याम दान करो मन भर के, श्याम बड़ा रंग बरसे, राधे श्याम सत्संग में बड़ा रंग बरसे। बाबा जी मेरे पैर बड़े कमजोर, बाबा जी मेरे पैर बड़े कमजोर, आने न मेरा मन तरसे, राधे श्याम आने न मेरा मन तरसे। बच्चिए मैंने पैर दिए अनमोल, बच्चिए मैंने पैर दिए अनमोल, मन तरसे, राधे श्याम सत्संग को मेरा मन तरसे। नृत्य करो मन भर के तरसे, राधे श्याम सत्संग में बड़ा रंग बरसे, सत्संग में बड़ा रंग बरसे, राधे श्याम। गुजरी काला काला कवे गुजरी, मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी, मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी। मोटे 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 नैन राधा के, मोटे 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 नैन राधा के, सुरमाला सजाए, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग काला 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 कवे गुजरी, काला काला कवे गुजरी, मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी लंबे लंबे केश राधा के, लंबे 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 केश राधा के, जिस पे मांग सिंदूर सजाए, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे